उधर बिहार का एग्जिट पोल आया और इधर राहुल गांधी ने खुद साबित कर दिया उधर बिहार का एग्जिट पोल आया और इधर राहुल गांधी ने खुद साबित कर दिया कि महागठबंधन बिहार में हार मान चुकी है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाशा उन्होंने किया उसे देखकर आप अपना सिर पकड़ लेंगे। आज हम इनके फुसकी बम के 6 सबसे बड़े झूठ, माफ करिएगा, उनके मजाक को एक्सपोज करेंगे। पहले मजाक में राहुल गांधी ने दावा किया कि इस महिला ने 2 अलग-अलग बूथों पर 223 बार वोट डाला। She appears 223 times in 2 polling booths. वोटिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होती है। तो राहुल गांधी की थ्योरी के हिसाब से उस महिला ने हर घंटे 20 बार वोट डाला, मतलब हर 3 मिनट में एक वोट। क्या 3 मिनट में एक बूथ से दूसरे बूथ तक जाना संभव है? अच्छा मजाक है। दूसरा झूठ, राहुल गांधी कहते हैं कि हरियाणा का एग्जिट पोल सही था क्योंकि पोल में वहां कांग्रेस जीत रही थी, असलियत में भाजपा जीत गई। देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। लेकिन इन्हीं महात्मा जी ने 2024 के लोकसभा एग्जिट पोल को मोदी पोल बताया था। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है, क्योंकि उसमें मोदी जी जीत रहे थे। मतलब कि जहां कांग्रेस जीती वो सही, जहां नहीं जीत पाए वहां वोट चोरी। अगर ऐसा है तो राहुल गांधी आपको 20 साल और वोट चोरी का मुद्दा लेकर ही घूमना पड़ेगा। तीसरे झूठ में राहुल गांधी बोले कि एक भाजपा सरपंच का नाम वोटर लिस्ट में 2 बार था, इसलिए भाजपा जीत गई। अब कौन समझाए इनको कि उनके अपने नेता पवन खेड़ा और उनकी पत्नी दोनों के 2-2 जगह से वोटर आईडी बने हैं, तो क्या उन्होंने भी 2 बार वोट दिया? चौथे झूठ में ब्राजीलियन मॉडल की बात करके राहुल ने खुद ही सेल्फ गोल कर दिया। अगर वो विदेशी मॉडल की मिसाल देंगे तो जनता भी पूछेगी, एक इटालियन महिला यानी उनकी मां 1980 में भारत की वोटर लिस्ट में कैसे आ गई, जबकि उन्होंने नागरिकता 1983 में ली थी। 5वां झूठ, नायब सैनी का बयान दिखाकर राहुल कहते हैं, देखो वोट चोरी हुई है। अगर किसी के बयान से कुछ साबित हो जाता है तो कोर्ट की जरूरत क्या है? बयान से देखें तो देश में आटा लीटर में बिक रहा है और जो अडानी का है। छठे झूठ में तो इन्होंने हद ही कर ही दी। ये महाशय सीधे सीधे देश के जेनजी को वो कहने के लिए कर रहे हैं जो ये पिछले 11 सालों में नहीं कर पाए। 90 चुनाव में जनता से मुंह की खाने के बाद अब ये चाहते हैं कि देश का युवा इनको पीएम बनाने के लिए अपने देश को जला दे, वो भी उस फर्जी दस्तावेजों पर विश्वास करके जो शायद विदेश में बना हो। राहुल गांधी के पास वक्त है प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ पर झूठ बोलने का, लेकिन कोर्ट जाने का नहीं है। अगर वोट चोरी हो रही है तो कोर्ट जाइए, लेकिन नहीं, ये इंदिरा गांधी का पोता हाइड्रोजन बम फोड़ेगा, फलाना ढिमकाना फाइल बनाएगा, लेकिन कोर्ट नहीं जाएगा क्योंकि भैया कोर्ट से इनको लगता है डर। इसीलिए अब ये कहते हैं कि ये चोरी कोर्ट भी तो देख रहा है, कोर्ट क्यों जाए? मतलब इनका इकोसिस्टम उमर खालिद को बचाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा सकता है, लेकिन वोट चोरी साबित करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकता। अभी बिहार चुनाव में मेहनत करने की जगह ये अपने आकाओं के डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन देखिएगा 14 नवंबर को जब ये हारेंगे तो वोट चोरी का रोना गाएंगे।